सो गाइस वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ब्लू लॉक। और अगर इस वीडियो में मेरी आवाज थोड़ी सी चेंज लगे तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बदलते मौसम के कारण मेरे गले में दर्द है, तो उस वजह से थोड़ी आवाज आपको चेंज लग सकती है। बट अगर हम मौसम की बात कर रहे हैं तो ब्लू लॉक के अंदर जो कि मैच चल रहा था बास्टर्ड म्यूनिच और पीएक्सजी के बीच में, उधर का भी मौसम हमें काफी ज्यादा चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से मैच रिस्टार्ट हुआ है और इगागुरी का जो टैकल आया था रिन के ऊपर, उसके बाद से चीजें काफी ज्यादा चेंज हो गई हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हैं चैप्टर रिव्यू की ओर। तो हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि इगागुरी की जो सीक्रेट टेक्निक थी वो पूरी दुनिया को दिखती है और उसके चलते हुए सब लोग उसके इस सीक्रेट टेक्निक को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, जिसमें अनाउंसर ये बोलता है कि बस कुछ ही सेकंड हुआ है इगाराशी को आए हुए इस फील्ड के अंदर, बट स्टिल उसने काफी ज्यादा फैंटास्टिक सेव किया है तोशी रिन के अगेंस्ट। तभी राइची एंड गाबीमारू भी उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तभी इगागुरी बोलता है कि ये जितनी भी स्ट्रेटेजी मैं यूज कर रहा हूँ वो सारी की सारी नोआ के द्वारा मुझे बताई गई हैं। तो यानी कि इस सब के पीछे नोआ का हाथ है, जिसमें इगागुरी ये एक्सप्लेन करता है कि नोआ उसको बोल रहा था कि इतोशी रिन अब कम्प्लीटली अपने सेंस के ऊपर खेलेगा, तो इसी वजह से तुम उसकी इस चीज का एडवांटेज लेना एंड उस पर अंधा रस करना। और नोआ को पता है कि इगागुरी का टैलेंट किस हिसाब से एंड किस टाइम पे यूज करना है, और बिल्कुल उसने वैसा ही किया। और इस टैकल के बाद नोआ इगागुरी को अप्रिशिएट भी करता है एंड वो बोलता है कि काफी ज्यादा अच्छा टैकल था ये, और तुम ऐसे ही आगे खेलते रहना, बट अभी हमें अटैक करना है सामने वाली टीम के अगेंस्ट, तो तैयार हो जाओ अपने दुश्मनों से भिड़ने के लिए। तभी हमें इसागी की तरफ से भी कुछ शब्द देखने को मिलते हैं, जिधर वो ये बताता है कि इगाराशी के मैलेशिया बोले तो क्रोध, उसको देखने के बाद रिन भी अब थोड़ा सा सहम सा गया है, जिसके चलते हुए हमें क्लियरली उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। बट वहीं लोकी दूसरी तरफ रिन को थोड़ा अप्रिशिएट करता है एंड वो बोलता है क्या हुआ इतोशी रिन, क्या तुम सिर्फ यहीं तक ही झेल सकते हो, क्या यही तुम्हारा अंत है? तो रिन पलट के जवाब देता है कि तुम चुप रहो और मेरे काम के बीच में दखल अंदाज मत करो। तो तभी विसल बजती है एंड गेम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें इगागुरी पास करता है नोआ को एंड नोआ बोलता है बास्टर्ड म्यूनिच चलो दिखाते हैं कि कौन कितना अच्छा प्लेयर है। तभी काइजर एंड सीडो बोलते हैं कि लेट्स गो एंड डू दिस। तभी चार्ल्स भी आ जाता है एंड वो बोलता है कि चलो इनको सैंडविच करते हैं। तभी नोआ भी बोलता है लेट्स गो, और इसी के साथ वो सभी लोग फुल चार्जिंग करने लगते हैं पीएक्सजी के अगेंस्ट। अब जैसे ही नोआ बॉल आगे लेते हुए जाता है, जान तेत्सु एंड चार्ल्स नोआ के सामने आ जाते हैं, जिसमें जान तेत्सु तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ल्स उसके टांगों पे टैगल करने की कोशिश करता है, उससे बॉल छीलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें नाकामयाब होता है। एंड नोआ अपने रिफ्लेक्स दिखाते हुए वो चार्ल्स के टांगों के बीच से बॉल निकालता है, बोले तो उसको नटमैग करता है एंड काइजर को पास दे देता है। और यही चीज इसागी काफी दूर से देख रहा होता है एंड ये चीज देख के इसागी भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है नोआ के स्किल की वजह से, क्योंकि उसने एक पास से 3 प्लेयर काट दिए और उसने ये चीज जानबूझ के करी, जिसमें जानतेत्सु एंड चार्ल्स उसके पास आते हैं एंड वो इजीली दोनों को डिफीट कर देता है, और पास देने के बाद एक और प्लेयर डिफीट हो जाता है जो चार्ल्स के पास में था। और ये चीज देख के इसागी भी सोचता है कि क्यों ना मैं भी इनके साथ जुड़ जाता हूँ 1-to-1 पास में, और इसागी सोचता है कि ये लोग टिकी टाका चला के गोल आसानी से मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जानतेत्सु वहां से स्विच होता है एंड तुरंत इसागी के पास आ जाता है एंड वो उसका पाथ ब्लॉक कर देता है, और जो बॉल है वो सीधे काइजर के पास चली जाती है। और तभी इसागी को एक चीज हिट करती है कि नोआ तब से इसागी का यूज कर रहा था। तभी हमें नोआ के तरफ से कुछ भारी भरकम शब्द देखने को मिलते हैं, जिसमें वो ये बताता है कि मैं इस टूर्नामेंट में इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं टीम के लिए खेलूं, मैं इसमें इसलिए आया हूँ ताकि से मैं काइजर की जो फुल पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर पाऊं एंड वो काइजर को अपना राइवल बना पाए। और ये चीज सुन के तो इसागी का दिमाग ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी ये नहीं सोचा था अपनी जिंदगी में कि नोआ ऑन फील्ड ऐसा कुछ बोल देगा। और इसी बीच में चापा काइजर के पास आता है बॉल छीनने के लिए, लेकिन काइजर वापस से नोआ को पास कर देता है एंड नोआ बोलता है कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ। काइजर पूछता है और कितना स्ट्रॉन्ग, तुम तो वैसे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो। और इतना ही बोलते साथ हमें पूरे फील्ड में डार्कनेस देखने को मिलती है एंड हमें देखने को मिलता है नोआ का ईगो, जो कि इसागी को पता लग जाता है कि भैया ये है नोआ का ईगो। एंड ये चीज देख के काफी ज्यादा वो शॉक में चला जाता है कि लिटरली वो उससे काफी ज्यादा दूर था, बट स्टिल उसकी ऑरा एंड ईगो को फील कर पा रहा था। अब जैसे जैसे नोआ आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे सामने वाले अपोनेंट्स के प्लेयर्स भी उसके सामने आ रहे थे। तभी
उनमें से एक प्लेयर आता है तोकिमित्सु, जो कि काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन में था एंड उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस उसके दिमाग में ये चल रहा था कि उसको नोआ को कैसे भी करके रोकना है और वो उस चीज में कामयाब भी होता है, लेकिन वो फाउल कर बैठता है। क्यों? क्योंकि वो नोआ की टी शर्ट को ग्रैब कर लेता है एंड नोआ जमीन पे गिर जाता है, जिसमें अनाउंसर तोकिमित्सु को फाउल देते हुए येलो कार्ड की बुकिंग भी देता है। तभी नाना से आता है एंड वो बोलता है कि इससे हमें कुछ भी मदद नहीं मिलेगी, अगर हमें उन्हें रोकना है तो हमें उनको हराना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसागी को ये अब 110% रियलाइज हो चुका था कि नोआ उसका पूरे टाइम यूज कर रहा था ताकि से वो काइजर, रिन एंड खुद को इवॉल्व कर पाए। इसागी तब से यही सोच रहा था कि नोआ उसकी मदद कर रहा है इवॉल्व होने में, बल्कि इसका उल्टा था। एंड तभी इसागी बोलता है इस दुनिया में मैं नंबर 2 के अलावा कुछ भी नहीं हूँ और यही रियलिटी है, मैं कभी भी नंबर 1 नहीं बन सकता। ऐसा उसको अभी फील हो रहा है। तभी काइजर बॉल को आगे लेते हुए आता है जिधर फालुआ होता है एंड वो बोलता है कि मास्टर मेरे रास्ते से हट जाओ। यहाँ पे मास्टर वो नोआ को बोल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज्यादा तो गुस्से में है वो है इसागी एंड वो साफ साफ ये बोलता है कि अगर मेरे टीममेट या फिर अपोनेंट के कोई भी एक बंदे ने मेरे साथ भिड़ने की कोशिश करी तो उसकी सीधे मौत होगी। नॉट लेजिटली मौत, मतलब वो इन गेम इन फील्ड वो काफी ज्यादा उनको डिस्ट्रॉय करके रख देगा। एंड हमें नोआ, काइजर एंड इसागी की तरफ से काफी ज्यादा डार्क ऑरा देखने को मिलता है। तो यानी कि अब वो तीनों के तीनों अपने पीक में हैं, बट वहीं लोकी एंड रितोशी रिन भी अपने पीक पे चल ही रहे हैं। बट स्टिल हमें नेक्स्ट चैप्टर का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये जो फ्री किक अब जो होगी, जो कि 29 मीटर दूर है गोल से, तो हो सकता है कि काइजर इस फ्री किक को स्कोर कर दे या फिर कोई इंटरसेप्शन हमें देखने को मिल सकता है बीच फ्री किक में, या फिर कोई हेडर से डिफ्लेक्शन या फिर किसी की टांग भी लग सकती है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इसागी खुद आके उस बॉल को रोक देगा। तो ये चैप्टर इस मूवमेंट पे खत्म हुआ है कि हम कुछ नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा। अगर ये फ्री किक से गोल रुकता है तो जो बॉल की जो पोजीशन है वो पीएक्सजी के पास चली जाएगी एंड बास्टर्ड म्यूनिच को डिफेंड करना होगा। लेकिन अब जब इसागी को पता लग चुका है कि नोआ उसका इस्तेमाल कर रहा था, तो हो सकता है कि वो नोआ को भी ना छोड़े, बट उसके लिए उसको और भी ज्यादा इवॉल्व होना पड़ेगा। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि ये फाइनल गोल कौन मारेगा, बास्टर्ड म्यूनिच या फिर पीएक्सजी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पर आपको क्या लगता है कि नोआ की जो स्ट्रेटेजी है इसागी को यूज करने की, वो सही है या फिर गलत है? इस चीज के बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आप सभी को एक नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।